Hello, Che. Good evening. In my last two classes, बच्चे, I have discussed the formulas up to pole, polar, up to normal. और फॉर्मूला में केवल बचा बच्चे पोल का इक्वेशन बताना है और लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात करनी है। दो फॉर्मूला बचा बच्चे, उसको नेक्स्ट डे करेंगे। आज चलेगा केवल क्वेश्चन सेशन। इज इट ओके? तो फॉर्मूला अगर आपको मेमोराइज है, फॉर्मूला आपको अगर याद है बच्चे, लर्न है, तो आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। कल के पैटर्न पे क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपके सामने। कल का पैटर्न पे क्वेश्चन है ये। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे से बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे क्या देखोगे? आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या किया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हुज क्या चाहिए, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस। कुछ भी नहीं बोला गया तो मान के चलेंगे कि आपका हॉरिजॉन्टल आपका जो है एलिप्स है बच्चा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे बच्चे, माइनर एक्सिस क्या दिया हुआ है, इक्वल टू, माइनर एक्सिस होता है 2b। माइनर एक्सिस कितना हो बच्चे, 2b इज इक्वल टू एल आर। एल आर क्या हो बच्चा, ये हो गया आपका एल आर। ये अपने पास हो गया 2b इक्वल टू एल आर होता है 2b स्क्वायर बाई ए। यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चा ये, और 2 भी कैंसिल हो गया बच्चा ये। तो ये बन गया अपने पास a बराबर b। अब चाहिए क्या बच्चा, देखो तो a और b इक्वल हो गया, तो आपको सब कुछ चाहिए। अब आसानी से निकाल लेंगे। जब a और b इक्वल होगा बच्चे तो एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं ना, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, a और b हमारे पास इक्वल है तो क्या करोगे, a b इक्वल कैसे हो सकता भाई, 2b हमारे पास माइनर एक्सिस क्या हो गया बच्चा, माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सॉरी, ओ नो यार, ऐसा नहीं है। ये हमारे पास है क्या है बच्चे, देखो तो माइनर एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो फोकी हमारे पास हो गया 2be, सही है। तो ये हो गया 2ae। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, e का वैल्यू हो गया b अपॉन a। ये हो गया वर्क नंबर 1। e अपने पास आ गया b अपॉन a। एल आर गिवन है बच्चा, एल आर कितना है बच्चा, एल आर अपने पास है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। ये दिया हुआ अपने पास 10, क्या दिया बच्चे, ये अपने पास दिया हुआ 10 है। अब देखो बच्चे कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ से निकालो बच्चे, ये हो गया अपने पास 5। तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5 ऑफ ए। अब फर्स्ट वाले से देख तो बच्चे, अब फर्स्ट आपको निकालना क्या है, आपको लाना है एसेंट्रिसिटी के बारे में बात करनी है। तो ये होता है रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है क्या। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपने पास देखो तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एल आर अपने पास है 10, एल आर हो गया 2b स्क्वायर बाई ए। ये 10 है बच्चा, तो b बराबर हो गया 5a, बी स्क्वायर हो गया 5a, तो ये हो गया 5a स्क्वायर 5a, ठीक है ना। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, कंडीशन में देख बच्चे क्या हुआ, तो ए बराबर बी आ गया। चलो बच्चे कोई बात नहीं है, यहाँ से हो गया आपका ए बराबर हो गया बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख दो, स्क्वायर लिख दो बच्चा, अच्छा रहेगा। अब देखो बच्चे ए का वैल्यू अपने पास यहाँ से देखो तो क्या है, ए बराबर बी है बच्चा। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से देख बच्चे क्या मिलेगा, अब जो आपको चाहिए मिल जाएगा। तो आपको चाहिए क्या बच्चे, इक्वल, हाँ ये लिफ्ट चाहिए बच्चा। तो एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, एसेंट्रिसिटी होता है बच्चे, यहाँ से लिख दोगे रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास 1/2, तो ये बन जाएगा 1/√2, हाँ या ना। यहाँ से देख बच्चा क्या किया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 आ गया। तो ये हो गया एसेंट्रिसिटी। अब आपको चाहिए बच्चे क्या, ए और बी में रिलेशन चाहिए। ए और बी में रिलेशन निकाल लो यहाँ से। तो देख दो बच्चे ए और बी में रिलेशन कहाँ से अपने निकालोगे आप, तो देख बच्चा यहाँ से रिलेशन निकालोगे, दिस वन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखो बच्चे ई हमारे पास हो गया 1/2 ई स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है बच्चे। बी स्क्वायर ए स्क्वायर हमारे पास कंडीशन लाओगे, ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अपने पास आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज क्या बच्चे, ये बनेगा हाफ। तो अपने को चाहिए बी और ए अलग अलग चाहिए।
अपने को बी और ए अलग अलग चाहिए बच्चे। देखो तो है क्या, है क्या, फोकी का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, माइनर एक्सिस दिया हुआ बच्चे। तो ये अपने पास हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू 2b स्क्वायर, सही है। ए स्क्वायर अपने पास हो गया 2b स्क्वायर। अब देख बच्चे मुझे ए और बी में रिलेशन चाहिए, ए बी में रिलेशन चाहिए बच्चे। तो ए स्क्वायर हो गया अपने पास 2b स्क्वायर। अब यहाँ से कहाँ रखोगे, आ रहा है कुछ दिख रहा है क्या, बोलो अच्छा। स्नेहा ठीक है ना। अब देखो बच्चे यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए बच्चा, तो कैसे निकालोगे, देखो तो ई अपने पास आ गया, ए निकाल लिया हमने, ए और बी में रिलेशन निकाल लिया। तो मुझे चाहिए ए और बी सेपरेट चाहिए, ए बी सेपरेट चाहिए। तो कैसे आएगा, एल आर अपने पास हो गया 10, एल आर अपने पास हो गया 10, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ बच्चे देखो बच्चे आ गया अपने पास एल आर, ये है बच्चे 2b स्क्वायर बाई ए, ये हमारे पास है बच्चे। देखो तो ये अपने पास 10 है बच्चा, और तो बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से दे दो ए स्क्वायर बाई 2, बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर बाई 2। ये ए कैंसिल, ए कैंसिल, ए बराबर हो गया आपका 10, ए बराबर 10 हो गया, तो बी स्क्वायर निकाल लो बच्चा। ए बराबर 10 है, तो देखते बच्चे ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया आपका 100, तो 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर अपने पास हो गया 100 बाई 2, ये हो गया आपका 50। आंसर हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 50 इक्वल टू 1। हाँ या ना, बोलोगे हाँ या ना, ठीक है बच्चे। हाँ एज 10 बिल्कुल सही है बच्चा। अब थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हो गया यहाँ पे, आगे घूम गया, यहीं से काम चाहिए था मुझे, अपने को यहीं से काम था। इज इट ओके, सूर्या, सौर्या, आद्या, स्नेहा, हिरल, निहारिका, इज इट गुड बेटा, सही है। दिव्यांश, शिवांश, आज जयदीप फरार है बच्चे। मैं चाहता हूँ बी देखना आपसे, बी का क्या होगा, जस्ट सोल्व बच्चे क्वेश्चन नंबर बी और सी, हु विल डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर बी एंड सी, हु विल डू फास्ट। किस बच्चे का बी और सी पहले बनता है, देखिए तो बनेगा क्या, बी एंड सी। बन जाए तो बताओगे। आओ अच्छे देखता हूँ मैं, बी और सी की बात करता हूँ मैं। यहाँ से उठा कर लाता हूँ बच्चे, यहाँ से उठाता हूँ बच्चा, ये ऐसे लिया दिस वन। आइएगा बी और सी, यहाँ लिखा बच्चे हमने बी, ये हो गया बच्चे। बी और सी की बात करेंगे तो आ जाइए सोल्यूशन। ई का वैल्यू गिवन है बच्चा, ई हमारे पास है हाफ, ओके। और क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो डिस्टेंस मेजर एक्सिस कैसे बच्चा, एक्स के अलॉन्ग है, इसकी बात कर रहा है बच्चा। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी होता है ए टू ए ई, ये बराबर 4 है बच्चे, तो ए ई बराबर हो गया 2। अब ए ई बराबर 2 का मतलब होता है बच्चे, इसको ठीक करोगे, ई का वैल्यू अपने पास हाफ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आ गया बच्चा। ई का वैल्यू अपने पास क्या दिया हुआ बच्चे, देखो तो ई अपने पास दिया हुआ है ए इंटू ई, ई हो गया हाफ बराबर 2, ए अपने पास क्या हो गया, ए अपने पास हो गया 4, ए अपने पास 4 हो गया, तो बी निकाल सकते हैं। ई पता है अपने को बच्चा, तो देख बच्चे क्या करोगे, अब यहाँ से लिखोगे ई बराबर, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही है। अब देखो बच्चे ई का वैल्यू कितना है बच्चे, ई का वैल्यू हो गया दिस है, तो 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया, 4 है तो 16 हो गया बच्चे, तो ये बनेगा आपका बी स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4, तो बी स्क्वायर हो गया 3/4 इंटू 16, ये कैंसिल, ये हो गया 4 तो 16, 4 तो 12, ये 12 हो गया बच्चे, बी स्क्वायर 12 हो गया, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 16 हो गया बच्चा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है बच्चा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, और यही वैल्यू अपने पास हो गया, ये वैल्यू अपने पास हो गया। देखो तो क्या, ये वैल्यू अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना बच्चा 16 है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना बचे 12 है, दिस इक्वल टू 1, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल? स्नेहा, खुशी, सौर्या, तुष्टि, हिरल, सबका सही है बच्चा? सही है सबका? आर यू गेटिंग ऑल? चल देख बच्चे, अब नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे। सी नंबर देखो तो आपका बनता है क्या? सी भी वही पोजीशन है बच्चा, सी का पोजीशन भी वही है बच्चा। सी में आपके दिया हुआ है, देखो तो बच्चे एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ऐसे इसकी बात कर रहा है बच्चे। तो ये हो गया आपका फोकी दिया हुआ है 2AE, ये दिया हुआ है 8, 4 4 हो गया 8, तो AE अपने पास हो गया बच्चे, AE अपने पास हो गया 4, और E दिया हुआ बच्चे A इंटू E अपने पास 1/3 है, E अपने पास 1/3 है बच्चा, E अपने पास 1/3 है। तो ये हो गया कितना, A का वैल्यू हो गया आपके पास 12, A अपने को पता चल गया बच्चे, E अपने पास 1/3 है बच्चा, तो B निकाल लो आप। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यही तो होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया बच्चे 144, 1 माइनस 1/9, ये हो गया बच्चे 144, ये हो गया आपका ऊपर हो गया 8, 8/9, 16 चौवाल से, तो 16 28 से 128। अब देखो बच्चे बी स्क्वायर भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो गया बच्चा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। अब देखो बच्चे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कहाँ है बच्चा, 144 हो जाएगा, 144 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 128 है बच्चा, ये हो गया आपका 128, दिस बराबर 1, हाँ या ना? ये आंसर हो गया हाँ या ना। ये बी और सी दोनों हो गया बच्चे, क्या सबका सही है? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? शिवांश, दिव्यांश, स्नेहा, तुष्टि, सही है बच्चा सबका? निहारिका, गुड बेटा। देखिए नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आइए बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स पासिंग थ्रू दिस। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप बनाइए, इस क्वेश्चन को आगे बनाइएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, टेंजेंट की बात करेंगे आज नॉर्मल की बात करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, इससे पहले कर लो आप। देख बच्चे कैसे बनाओगे, देखो तो इसमें सॉल्यूशन की बात करोगे तो ये अपने पास असेंट्रिसिटी है बच्चा, असेंट्रिसिटी हो गया 2/√5, ठीक है ना। अब कैसा है बच्चे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स पासिंग थ्रू दिस वन, तो यहाँ से लिखोगे बच्चे ई स्क्वायर की बात करोगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये ले लो कंडीशन, ठीक है ना। तो कंडीशन में यहाँ से 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की बात करोगे बच्चा, ई स्क्वायर हो गया आपका 2/5, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चे कितना, देखो तो 1 माइनस 2/5, ये बनेगा आपका 3/5, हाँ या ना? ये बन गया बच्चे, क्या हो गया देखो तो, इसको एक मान लीजिए बच्चे। अब देखता हूँ बच्चे इक्वेशन ऑफ एलिप्स पासिंग थ्रू दैट, ये जो एलिप्स है बच्चा ये पास करता है कितना से, -3, 1 से, तो यहाँ से लिखो बच्चे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, ठीक है ना। दिस पासेज थ्रू कहाँ से पास करता है बच्चा? अब देखो बच्चे कहाँ से पास करता है, देखो तो ये पास करता है -3, 1 से, तो ये अपने पास हो गया 9/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। आपको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चाहिए बच्चे, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी आ गया बी स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू 3/5 है बच्चा, तो ये अपने पास हो गया 3 इंटू 3/5, 3 क्या 9 इंटू ना, 9 इंटू ये बच्चे अपने पास 9 था बच्चा, तो 9 इंटू 3/5 प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया अपने पास 9 × 27, 28 32 32/5, ये बनेगा आपका 32/5, ये बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। और क्या क्या है बच्चे देखो तो, अब वहाँ से निकाल लीजिए ए स्क्वायर का वैल्यू, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
ये अपने पास 3/5 है बच्चे, तो अपने पास ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया 5/3 ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना, 5/3 ऑफ बी स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू दे बच्चे, इसका वैल्यू दो बच्चा। अब यहाँ से हो गया अपने पास 5/3, बी स्क्वायर कितना बच्चे, बी स्क्वायर है 32/5 कैंसिल, ये बनेगा 32/3, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ठीक है ना। कहाँ से हो गया बच्चे, ए स्क्वायर, सॉरी ए हो गया ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर अपने पास ये है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना बच्चे, ए स्क्वायर हमारे पास है 32/3 है बच्चा, तो 32 हो गया, 3 ऊपर आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कहाँ बच्चे 32/5 है बच्चे, 5 ऊपर आ गया, दिस इज 1, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। जस्ट टेल मी, खुशी, प्रेरणा, आद्या, स्नेहा, इज इट ओके बेटा, लक्ष्य, निहारिका, शिवांश, जयदीप, वेर आर यू बच्चे, जयदीप इज एब्सेंट टुडे, जयदीप जल्दी एब्सेंट नहीं होता, कहाँ है भाई। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, शानदार क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब मैं आऊँगा टेंजेंट की बात करूँगा बच्चे, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चा, इफ द टेंजेंट क्या है क्वेश्चन में, यहाँ से बच्चे इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स if the tangent to the ellipse x square plus 4y square equals to 16 at p of 4 cos theta and 2 sin theta, 4 cos theta 2 sin theta is also a normal, okay, to the circle x square plus y square minus 8x minus 4y this equals to 0, ठीक है ना। Then number of values of theta ठीक है छे, will be, number of values of theta will be, A दिया हुआ बच्चे 2, B दिया हुआ है 4, C दिया हुआ है 6, D दिया हुआ है 0। अब बताओ बच्चे क्वेश्चन देखो कितना आसान है, जरा गौर से देखिए क्वेश्चन को पढ़ो बच्चे, क्वेश्चन सही है क्या, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है क्या, देखिए बच्चे क्वेश्चन, इज इट ओके टू ऑल बच्चा। अब बच्चे मैं बनाता हूँ, जरा गौर से देखोगे बच्चे इस क्वेश्चन में अपन को करना क्या बच्चा, पहले लिखोगे एलिप्स का इक्वेशन लिखोगे, आजा बच्चा पहले लिखूंगा मैं एलिप्स का इक्वेशन, बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है बच्चा। इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स, इस इक्वेशन पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है बच्चा, इस पे टेंजेंट हमारे पास है इस पॉइंट के साथ, लिखते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या है बच्चा 4 cos थीटा एंड 2 sin थीटा इज, क्या करोगे x(x1), टेंजेंट का तरीका क्या होता है याद है ना, x(x1), तो लिख देता हूँ x(x1) प्लस 4 इंटू y(y1) दिस इक्वल्स टू 16। अब x1 अपने पास क्या बच्चा, x1 हो गया 4 cos थीटा इंटू x प्लस 4 इंटू y1 हो गया आपका 2 sin थीटा इंटू y दिस इक्वल्स टू 16। क्या ये सही है ना, 4 से हटा दो, 4 हटा दो, 4 हटा दो बच्चा, ये बन जाएगा 4, ये बनेगा आपका cos थीटा x 2 sin थीटा y
दिस इक्वल्स टू 4, इसे मान लीजिएगा फर्स्ट। अब बोल क्या रहा है बच्चे, इफ द टेंजेंट टू द सर्किल इज ऑल्सो नॉर्मल टू दिस, इस सर्किल का नॉर्मल है बच्चा, यू मस्ट नो ना कि नॉर्मल पास करता है सेंटर से, पता है ना, नॉर्मल टू द सर्किल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, सही है सबका? सौर्या, हिरल, निहारिका, लक्ष्य, इज इट ओके? खुशी, स्नेहा, देख बच्चे कुछ नहीं करने का, मैंने कहा बच्चे ये जो हमारे पास टेंजेंट बना, ये जो टेंजेंट था बच्चे उस आपका पैराबोला पे, ये हमारे पास नॉर्मल बन गया बच्चा, ये नॉर्मल बन गया, इसको लिखता हूँ मैं, ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सर्किल का नॉर्मल क्या बच्चे, पॉइंट क्या बच्चे, तो ये हो गया अपने पास 4 और 2 है, तो 4 2 हो गया बच्चे, इस 4 2 पॉइंट से पास करेगा सर्किल। तो सर्किल को 4 2 से पास कराओगे तो लिखो क्या, दिस, है ना, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल टू द सर्किल, लिख बच्चे ऐसे, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल to the circle, to the circle. So we know that, क्या जानते हैं भाई, we know that a normal to the circle, normal to the circle always passes through center of the circle, सेंटर ऑफ द सर्किल के सेंटर से पास करता है। तो पास करा दो बच्चा, सेंटर ये है, तो ये हो गया x के प्लेस पे 4 हो गया, तो ये बनेगा 4 cos थीटा, बिल्कुल सही है बच्चा। y के प्लेस पे 2 है बच्चा, तो 2 2 हो गया 4, ये हो गया 4 sin थीटा, यहाँ भी 4 है बच्चा, तो ये बन जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा sin थीटा, ये बन जाएगा 1। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन कितने बनेंगे? तो देखिए सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू या तो 0 होगा, थीटा का वैल्यू या तो π/2 हो गया बच्चा, तो या तो 0 या तो π/2। तो ध्यान दो बच्चे, अगर एलिप्स बनाते हैं, अगर हम एलिप्स बनाते हैं बच्चा, तो शायद वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे पॉइंट है तो ये 0 हो गया बच्चा, यहाँ से ऐसे लिखोगे। अगर वो पॉइंट यहाँ पे है तो ये पॉइंट यहाँ 0 हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। अगर ऐसे है तो मैंने कहा, चूंकि अब इसमें देखो बच्चे क्या मैक्सिमम कहाँ जा सकता, पॉइंट यहाँ है तो भी 0 होगा बच्चे, लेकिन पॉइंट जैसे भी करोगे 2π से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या क्या पॉसिबल है बच्चे 1 होने के लिए, या तो थीटा 0 करेंगे तो cos 0 1 होता है, या तो थीटा π/2 करेंगे तो sin π/2 1 होता है, जहाँ cos 0 होता है। तो यही 2 सोल्यूशन पॉसिबल है, थर्ड सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ थीटाज कितने हो गए बच्चे, तो नंबर ऑफ थीटाज कितने हो गए, ये हो गया 2, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके और नॉट? शो योर थम्स अप साइन। लक्ष्य वहां से हैंड रेस हटाओ बच्चे, लक्ष्य कर क्या रहा है तुम? हाँ बच्चे बताइए, इज इट ओके टू ऑल? निहारिका, निहारिका, आशीष, आशीष, निहारिका, खुशी, सही है सबका, प्रेरणा, स्नेहा, तुष्टि। चल देख बच्चा, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है ना। अब देखो बच्चे लिखता हूं, फाइंड द मिनिमम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 4, क्वेश्चन 4 क्या है, ये है अपने पास, फाइंड द minimum area of triangle, find the minimum area of triangle formed by tangent to the ellipse, tangent to the ellipse, x square upon a square y square upon b square, this equals to 1, and the coordinate axis, and the coordinate axis, the
कोऑर्डिनेट एक्सेस। बताओ बच्चे क्या करेगा? सॉल्यूशन देख बच्चे, कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। ये अपने पास आपने ले लिया बच्चे ऐसे, बिल्कुल सही है बच्चा। मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए फॉर्म बाय टेंजेंट, टेंजेंट से जो फॉर्म करते बच्चा ऐसे, ये हमारे पास टेंजेंट पे फॉर्म हुआ। ये वैल्यू हो गया पी ऑफ ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, हाँ या ना? अब यहाँ पे ले लो टेंजेंट, तो टेंजेंट बताओ बच्चे कैसे लेके चलते हो बताओ। तो ये हो गया आपके पास एक्स बाई ए कॉस थीटा बाई बी साइन थीटा, दिस इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गया टेंजेंट। अब देख बच्चे, ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया बी। अब यहाँ से निकालना है बच्चे क्या? ए की बात करोगे तो वाई जीरो करोगे, एक्स हो जाएगा ए सेक थीटा, ए हो जाएगा ए सेक थीटा कॉमा जीरो, और जीरो करो बच्चे एक्स को, एक्स जीरो करोगे तो वाई अपने पास क्या हो बच्चा? वाई अपने पास हो गया बी कॉसेक थीटा, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा बी, और कॉसेक थीटा ये बन गया अपने पास, हाँ या ना? अब देखो बच्चे, यही तो एरिया चाहिए बच्चा। फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय टेंजेंट टू द एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चा। तो देख बच्चे, अब यहाँ से करना क्या है मुझे? अब मुझे कुछ नहीं करना बच्चे। अब देखो यहाँ से क्या करना, अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बच्चा? ए ओ बी की बात करेंगे तो ये बनेगा हाफ इंटू ए सेक थीटा बी कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल सही बच्चा। ये बन जाएगा ए बी अपॉन, नीचे बन जाएगा साइन 2 थीटा, ये बन जाएगा ए बी अपॉन साइन 2 थीटा को ऊपर लाएंगे बच्चा, तो ये बनेगा कॉसेक 2 थीटा। और कॉसेक 2 थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है, सो दिस विल बी लेस देन ए बी। कॉसेक का जो मैक्स होता है बच्चे, कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो कॉसेक मान लो 5 है, तो इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा? दिस मस्ट बी बिगर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा बच्चा। तो देख बच्चे, ऐसे लिखेंगे अपन, कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो सॉरी, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 से बड़ा है तो उल्टा आ गया बच्चा। ये लिखेंगे दिस पार्ट बिगर देन 1, यहाँ 1 लिखा बच्चे, तो कॉसेक दिस का वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? ए बी आ गया। आपको मीन चाहिए था, तो ट्रायंगल का मीन वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया ए बी, हाँ या ना? सिंपल सा लॉजिक था बच्चे, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। लक्ष्य, शौर्या, हिरल, स्नेहा, तुष्टि, खुशी, आद्या, इज इट गुड बेटा? आद्या आर यू देयर? प्रेरणा सही बच्चे, आद्या आर यू देयर? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 5, उसी का भाई है 5 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral, find the area of quadrilateral formed by tangents at the end of LR of ellipse 5x square plus 9y square इक्वल्स टू 45। ठीक है बच्चे, आपको एरिया चाहिए बच्चे, बताओ। तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ बच्चे, ऑप्शन लिखता हूँ बच्चे यहाँ से 16, ऑप्शन लिखता हूँ 27, ऑप्शन लिखता हूँ बच्चे आपका 9/2, ऑप्शन लिखता हूँ 36। बताओ बच्चे बन सकता है क्या? देखिए तो सिंपल क्वेश्चन है या नहीं? सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं बच्चा? और जब भी टेंजेंट नॉर्मल बोले तो समझ लो सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। जब भी आपको टेंजेंट नॉर्मल की बात करे तो समझो कि सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। अब इसको ठीक करता हूँ मैं, देख बच्चे क्या करोगे। यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में, आइए क्या लिखता हूँ बच्चा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 दिस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हो गया बच्चे ये आप क्या बन गया एलिप्स,
बिल्कुल सही बच्चा। एट द एंड ऑफ लेट्स रेक्टम, तो ये हो गया आपका एस, ये बन गया एल, ये बन गया एल डैश। यहाँ से बात कर बच्चा, यहाँ से बात कर बच्चा। तो देखते बच्चे क्या होता है, यहाँ से क्या लिखोगे, ए ई। ए ई क्या होता है बच्चे, पहले निकालो ए ई। तो यहाँ से लिखोगे बच्चे ए ई की बात करोगे तो रूट अंडर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, तो ये बन गया 2। ए ही हो गया बच्चे 2। और लेट सेक्टम की बात करेंगे तो एल आर की बात करो बच्चे, एल आर की बात करोगे तो ये बनता है 2 बी स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर कितना बच्चे, आपका 5/3, ये बन गया आपका 2 माइनस 5/3। इधर भी होगा बच्चे, एक ऐसे भी होगा, ध्यान दोगे, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक यहाँ से बनेगा बच्चे, एक इधर से बनेगा। अब ये बन गया क्वाड्रिलेटरल बच्चा। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको एरिया कौन सा चाहिए, आपको तो एरिया ये चाहिए बच्चा, ऐसा ऐसा 4 टाइम, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है बच्चे। अब देखते बच्चा क्या करने का। अब सबसे पहला काम आपको टेंजेंट निकाल के ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया ए, यहाँ हो गया बी, तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकाल लो बच्चे आप। तो देख दो बच्चे, मैं निकालता क्या हूँ, टेंजेंट एट 2,5/3 इज व्हाट, इसी में निकालो ना, आगे क्यों जाना, इसी में निकाल लो बच्चे, अच्छा रहेगा। तो देख बच्चे, ये हो गया 5x x1 9y y1 दिस इक्वल्स टू 45। तो आपको एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा आपको 10x, ये हो गया 9 इंटू 5/3 y दिस इक्वल्स टू 45 बच्चे। ये कटेगा, 3 3 9। अब यहाँ से 5 हटाइएगा तो हो गया 2x, ये हो गया 3y। ठीक बच्चे, 5 घटाएंगे तो हो गया दिस बच्चे, 9 5 45, ये बना आपके पास। अब इसको लिखो बच्चे, क्या आया, a की बात करेंगे, y 0 होगा, a हो जाएगा 9/2, ये बन गया आपका 9/2, 0, हाँ या ना। और x 0 करेंगे तो y हो गया आपके पास 3, ये हो गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चा, ये हो गया आपका 4 टाइम 1/2 ऑफ ओ ए कितना बच्चा, ओ ए हमारे पास हो गया दिस, ये ओ ए हो गया बच्चे। तो ये हो गया अपने पास 9/2, और ये बनेगा आपका 3, ये बनेगा 3। तो देखते बच्चे क्या बनेगा, यहाँ से इसको काट दोगे, कैंसिल करोगे तो बनेगा 27, ये आंसर हो गया 27, आंसर हो गया 27, हाँ या ना, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, हिरल, सौम्या, स्नेहा, लक्ष्य, खुशी, निहारिका, आर यू गेटिंग ऑल बच्चे, निहारिका, दिव्यांश, शिवांश, दिव्यांश आर यू देयर, दिव्यांश आर यू गेटिंग, आज क्या बात है भाई, फिटजी वाले बहुत से बच्चे गायब हैं। खुशी, दिव्यांश भी गायब है, आद्या भी एब्सेंट है, क्यों, क्लास है क्या उसका, चलिए देखते बच्चा। आई 5 हो गया बच्चे। नेक्स्ट आता हूँ मैं 6 नंबर में, नेक्स्ट आता हूँ बच्चे 6 नंबर में। आइए 6 की बात करूंगा मैं 6 नंबर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चे 6 नंबर में आइएगा। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी, द नंबर ऑफ values of C such that y equals to 4x plus C, such that y equals to 4x plus C touches the curve, x square upon 4 y square upon 1
दिस इक्वल्स टू 1। पूछ रहा है बच्चे कितने हमारे पास पॉइंट होंगे सी के, बताओ बच्चे क्या करोगे। ऑप्शन ए हो गया 1, ऑप्शन बी हो गया 0, ऑप्शन सी हो गया 2, ऑप्शन डी हो गया 4। तो देख बच्चे सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चा, सी बराबर होता है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हो ये होता है बच्चा, अब कुछ नहीं करने का। तो ये हो गया प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर हो गया 4, बी स्क्वायर देखो एम स्क्वायर हो गया फिर से 4 हो गया 416, ये हो गया 16 प्लस बी स्क्वायर अपने पास हो गया 1, 16 64 एक 65 प्लस माइनस रूट अंडर 65 हो गया बच्चे। ये हो गया देखो तो सी का मैं कितने वैल्यू हो गए, सी के 2 वैल्यू आ गया। अब बाई ये पूछा जाता कि मुझे टेंजेंट चाहिए है ना, मुझे चाहिए वाई का वैल्यू चाहिए, तो वाई का वैल्यू हो गया 4x प्लस माइनस रूट 65। ये एक्स्ट्रा काम हुआ, ये नहीं चाहिए था अपन को खाली इससे मतलब था बच्चे, ये हमने एक्स्ट्रा काम किया, इसको बोलते हैं SMD। हाँ या ना? हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो मस्ट बी टाइम बेटा, टाइम का ध्यान रखिएगा। अब बच्चे 6 हो गया। अब नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। अब बच्चे नया क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन। आइए देखो बच्चे क्या हो गया, फाइंड द minimum distance, find the minimum distance between the line x plus y equals to 1 and the ellipse x square प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। मैं चाहता हूँ जस्ट आई एम विलिंग टू सी फ्रॉम यू बेटे, मैं आपसे देखना चाहता हूँ कि आप इसमें क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे लाएंगे, बताइए क्या लाएंगे। देख बच्चे सिंपल सी बात करूँ मैं ऐसे, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए बच्चा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 6 वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 1 है बच्चा। तो ये अपने पास एलिप्स बन गया बच्चे, ऐसे ले लिया एलिप्स। देख तो बच्चे क्या हो गया, x0 y1 y0 x1 है बच्चा। तो x0 y1 यहाँ से बात करोगे तो x हो गया आपका √6, तो x0 y1 y0 x1 और ये हो गया √3। ये अपने पास हो गया बच्चे, ऐसे हो गया लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये लाइन हो गया बच्चे। आपको चाहिए क्या बच्चा, देखो गौर से, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द एलिप्स। लाइन के साथ मिनिमम डिस्टेंस का मतलब कैसे रहेगा, इंटरसेक्ट कर दिया तो 0 हो जाएगा बच्चे। तो ये कैसे आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 135 डिग्री, सॉरी x प्लस वाई 3 है बच्चा, ध्यान दोगे, x प्लस वाई 7 है बच्चा, 7 x प्लस वाई 7 है बच्चे, इसे हटा दीजिए आप, यहाँ पे x प्लस वाई है 7। अब ये सही हो जाएगा बच्चा। देख तो बच्चे x प्लस वाई 7 है, तो आपके पास मान लो ये लाइन हो गया बच्चे, ये लाइन हो गया, इस लाइन के साथ लोगे टेंजेंट, ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये हम अपने पास हो गया बच्चे, जो भी इसका लाइन हो पैरेलल हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू k। अपन करते हैं बच्चे क्या, टेंजेंट निकालते हैं, सब कुछ दिया हुआ है तो बच्चा, तो टेंजेंट का इक्वेशन आता है बच्चे, क्या टेंजेंट का इक्वेशन होता है बच्चा, बताओ क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बच्चा। तो y का वैल्यू m कितना बच्चे, यहाँ से m का वैल्यू हो गया -1, ठीक है ना। ये हो गया आपका -1x प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर हो गया 6, एम स्क्वायर हो गया 1, ये बनेगा 6 प्लस 3 ये हो गया 9, ये बनेगा -x प्लस माइनस हो गया 3। आंसर हो गया बच्चा x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। दो कंडीशन आएगा बच्चे, देखो तो एक आपका डिस्टेंस इधर चला गया, एक डिस्टेंस वहाँ चला गया इसके पैरेलल में। तो आपको चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मीन्स हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 3 x प्लस वाई बराबर -3। आपको ये चाहिए फर्स्ट, ये है सेकंड है बच्चा। अब देख बच्चे मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हो गया बच्चा, ये लिखोगे मीन डिस्टेंस, क्या हो गया बच्चे, वहाँ से लिखिएगा C1 माइनस C2
अपॉन 1 प्लस क्या बचे 1 प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो गया बच्चे √2, है ना। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हो आप, लिखते हो ना। तो ये क्या हो गया बच्चा 7 माइनस थ्री अपॉन हो गया √2, आंसर हो गया दिस वन बच्चे। तो ये हो गया 4, ऊपर हो गया 4/√2, आंसर हो गया 2√2। ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। अगर आपका चाहिए था मैक्सिमम डिस्टेंस, डी मैक्स सही था बच्चे, तो 7 + 3 हो जाता 10 हो जाता। तो यहाँ लिखते क्या, तो क्या लिखते बच्चे, इसकी बात भी कर लूँ मैं, तो ये बन जाता आपका 10/√2, ये बन जाता 5√2, हाँ या ना। ये बन गया मैक्स, इसका काम नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इससे केवल काम था बच्चा, अपने पास आ गया डी मीन। डी मीन कितना हो गया बच्चे देखो तो डी मीन अपने पास आ गया दिस वन। बोलिएगा हाँ या ना। हाँ जयदीप बोला था ना सर क्लास का टाइमिंग। अरे हाँ बेटे सॉरी, ठीक था हाँ बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, उसको वीडियो देख लेना, है ना। आज सेकंड डे का अपडेट हो गया है, ये भी 1 घंटे बाद जो है अपलोड हो जाएगा। हाँ बच्चे सही है क्वेश्चन सबका। आर यू गेटिंग ऑल? हिरल, शौर्या, निहारिका, स्नेहा, खुशी, प्रेरणा, जयदीप, इज इट ओके टू ऑल? लक्ष्य आर यू देयर? तो देखो बच्चे इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, शानदार क्वेश्चन, इस बार आपको बनानी है। लिखता हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चे, टू द एलिप्स x² + 4y², दिस इक्वल्स टू 25। ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, at the point where ordinate is 2, ordinate is 2। सेकेंड लिखोगे which is parallel to 2x - y + 7 = 0, which is perpendicular to x + y + 1 = 0। ये क्वेश्चन रहा बच्चे, मुझे लगता है सारे बच्चे का बन जाएगा, हाँ या ना। कुछ करना ही नहीं बच्चे, जो कंडीशन जानते हैं टेंजेंट का, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से, जिसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलते हैं टेंजेंट का, उससे लगाइए, आपका बन जाएगा। देख बच्चा, तो सॉल्यूशन में अपन फर्स्ट लिखते हैं बच्चा, फर्स्ट लिखते हैं x² + 4y² = है 25। अब देख बच्चे करना क्या है बच्चे, आपको ऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ बच्चे। हेयर y = 2 है बच्चा, क्या दिया हुआ, y का वैल्यू 2 है बच्चे। तो y का वैल्यू 2 है, तो रखो y का वैल्यू 2 का, तो x का वैल्यू आएगा बच्चा, y2 रखेंगे तो क्या हो गया 4, 4 × 16 बन गया 9, x हो गया आपके पास, x हो गया +- 3 और -3, 2 पॉइंट आ गया x का। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए बच्चे, तो लिखो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या बच्चे 3,2 है ना, एंड 3 - 2। देखते हैं बच्चे क्या होगा, विल बी। तो देखो बच्चे 2 टेंजेंट बन रहा है बच्चा, एक लिखेंगे टेंजेंट 1। तो टेंजेंट 1 क्या बच्चे, यहाँ से x1 कितना, x1 है 3 + 4 × y1 2, दिस इक्वल्स टू 25। एक आंसर हो गया बच्चा, इसे लिख दो 3x + 8y = 25। ये अपने पास हो गया एक आंसर। टेंजेंट 2 की बात करोगे, देख तो बच्चे क्या हो गया, माइनस में 3x, अब प्लस हो गया 8y = 25। ये दोनों आंसर आ गया बच्चा, एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट का आंसर अपने पास आ गया। सही है ना। अगला क्या हो बच्चे, -3x,
अब प्लस हो गया आपका 8y इक्वल्स टू 25। हाँ या ना? हाँ या ना? निहारिका, शौर्या, हिरल, स्नेहा, खुशी, प्रेरणा, तुष्टि, जयदीप, सही बच्चे सबका? गुड बच्चे। देखिएगा नंबर बी देखता हूँ बच्चे, पैरेलल दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। पैरेलल दिया हुआ है, इसके पैरेलल चाहिए तो एम दिया हुआ अपने पास, तो बी देख बच्चा, बी में कुछ नहीं करना, y बराबर होता है एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड टेंजेंट है बच्चा। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या हुआ बच्चा? रिक्वायर्ड टेंजेंट इज, ठीक बच्चे, यही टी हमारे पास बच्चे, इसको टी बोलते हैं। तो देखो बच्चे क्या बनेगा, अब जहाँ देखो तो बच्चे क्या बनेगा, y बराबर m, m अपने पास कहाँ है बच्चा? m अपने पास 2 है, तो y बराबर हो गया 2x प्लस माइनस रूट अंडर m हो गया 2, 2 का हो गया 4, a स्क्वायर की बात करेगा। अब a स्क्वायर निकालना पड़ेगा बच्चे, a स्क्वायर तो यहाँ निकालना पड़ेगा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5/2 का स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से रखोगे बच्चे, ए स्क्वायर कहाँ है बच्चा? ए स्क्वायर है 25, तो ये अपने पास हो गया 25। अब प्लस बी स्क्वायर हो गया 25/4, सही है ना? देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा y का वैल्यू 2x प्लस माइनस ये हो गया बच्चे कितना 425, 100 हो गया 425 हो गया बच्चे 425, अब y हो गया 2, ये आंसर हो गया, ठीक है ना? तो देखते बच्चे क्या बनेगा, ये y बराबर, इसको ठीक कर बच्चा, एलसीएम लोगे, एलसीएम लो बच्चे, क्या करोगे देखो तो, यहाँ से लिखता हूँ मैं 2y इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस रूट अंडर 425, ये आंसर हो गया बच्चा, ये हमारे पास टेंजेंट हो गया दिस वन। और इसी तरह c निकाल लो आप, c क्या है बच्चा? c में अपने पास लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इसका सपोर्ट लो बच्चा, तो लिखता हूँ मैं टेंजेंट की बात करता हूँ, इसके परपेंडिकुलर चाहिए, इसका चाहिए परपेंडिकुलर, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ -1, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल चाहिए बच्चा, ये तो हो जाएगा 1। तो देख बच्चे क्या लिखोगे, y बराबर हो गया एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बच्चा। तो y बराबर हो गया m कितना हो गया बच्चे? 1 हो गया बच्चा, उसका चाहिए परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका 1x। ए स्क्वायर की बात करोगे तो a अपने पास हो गया 25, a अपने पास हो गया 25 है ना, m अपने पास कितना बच्चे? m अपने पास 1 है बच्चा, b स्क्वायर हो गया 25/4, कितना? 25/4, तो ये हो गया 125, ये हो गया बच्चे 125। तो ये बनेगा बच्चे कितना, y माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो बच्चा 125 हो गया 2500 125, तो 5√5/2, यहाँ से लिखोगे क्या 2y माइनस 2x माइनस प्लस 5√5 दिस इक्वल्स टू 0। ये अपने पास बन गया इक्वेशन टेंजेंट, हाँ या ना? हाँ या ना? बोल बच्चे, सही है क्या? सही है क्या? हिरल, शौर्या, सर बी पार्ट में 4x होगा, बी पार्ट में 4x होगा, देखते बच्चे बी पार्ट में 4x कैसे हो गया बच्चा? कहाँ पे 4x? अच्छा यहाँ पे, हाँ यार 4x होगा ना, बाई 2 था, बाई 2 था तो यहाँ 4 हो गया बच्चे, तो ये बन गया 4x। बी पार्ट में हो गया आपका 2y इक्वल्स टू 4x प्लस माइनस 425, हाँ या ना? इज इट ओके? स्नेहा, निहारिका, शिवांश, सही है सबका? आ रहा है मजा? इजी लग रहा है ना? इजी लग रहा है कि नहीं? हिरल, तो आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर क्या बच्चे 9 नंबर, द डिस्टेंस of a point, distance of a point on the ellipse, on the ellipse x square
प्लस 3y², दिस इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। फ्रॉम द सेंटर इज 2, वाह अच्छी बात है। फाइंड द असेंडिंग एंगल, फाइंड द eccentric angle, find the ascending angle of the point in the first quadrant. In the first quadrant. Also find equation of tangent, also find equation of tangent at that point, ठीक है। देख दो बच्चे बनेगा क्या। मैं चाहता हूँ इसको पहले आप देखो बच्चे, सोचो इस पे क्वेश्चन में। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अब बनाइए से बनता है कि नहीं। क्या करेंगे आप इसमें 2 कंडीशन है बच्चे। असेंडिंग एंगल का मतलब थीटा निकालना आपको है। आइए बच्चे निकालता हूँ मैं, क्वेश्चन में निकालता हूँ बच्चे। देखो क्या करना, इक्वेशन हो गया x² / 6 y² / 2, दिस इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन हो गया बच्चे। क्वेश्चन में अपने पास ये हो गया बच्चा, असेंट्रिक एंगल होता है बच्चे जब ऑक्सिलरी सर्किल की बात करते हैं ऐसे ऐसे। इसको बात करते हैं बच्चे, ये अभी नहीं हुआ था पॉइंट, ये पॉइंट खाली बचा था। ये जो पॉइंट लोगे इसका नाम है थीटा, ये जो पॉइंट लेंगे इसका नाम है थीटा। इसी थीटा को बोलते हैं असेंडिंग एंगल, इसको बोलते हैं असेंट्रिक एंगल। कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ लिखता हूँ P, ये होता है A cos थीटा, B sin थीटा, यही तो होता है बच्चा 0। अब ये हो क्या गया बच्चा, A अपने पास √6 है तो √6 cos थीटा, B अपने पास √2 है बच्चा तो √2 sin थीटा, B अपने पास हो गया √2 sin थीटा। ये अपने पास है बच्चा, देखो तो ये कहाँ से आ गया भाई अलग से। हाँ बच्चे देखो तो क्या बना ये। अब यहाँ से देख बच्चे क्वेश्चन में क्या है गिवन, ये देखोगे क्वेश्चन में है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स। एलिप्स पे जो पॉइंट होगा फ्रॉम सेंटर इज 2, सेंटर से जिसका डिस्टेंस है OP = 2। तो ये OP बराबर बच्चे क्या है, OP = 2 है बच्चा। तो OP² ये अपने पास हो गया 4, तो OP² क्या हो गया बच्चा, देखो तो इसको ठीक करोगे, O तो 0 0 है बच्चा, ये हो गया 6 cos² थीटा, ठीक है ना। 6 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा इक्वल्स टू 4। अब कुछ नहीं करना बच्चे, देखो तो 2 sin² थीटा कॉमन लोगे, 2 sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 4 cos² थीटा, दिस इक्वल्स टू 4। ये बनेगा आपका 2। अब प्लस हो गया, 4 को ले जा राइट में बच्चा अच्छा रहेगा, 4 को राइट में ले जा बच्चे अच्छा रहेगा। 4 कॉमन लोगे तो 1 - cos² थीटा। तो देखते बच्चे क्या बन गया बच्चा, ये हो गया आपका 4 sin² थीटा बराबर हो गया 2, सही है ना। अब देखो बच्चे क्या किया, यहाँ से क्या किया बच्चे, तो sin थीटा हो गया ±1/√2। ठीक बच्चे, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चे। तो थीटा अपने पास 2 हो जाएगा बच्चा। थीटा अपने पास हो गया, एक तो हो गया आपका π/4, एक हो गया आपका -π/4, एक हो गया π/4, एक हो गया -π/4। हाँ या ना, हाँ या ना। अपन ने कुछ भी नहीं किया बच्चे, देखोगे क्या ये सही है, ये निकल गया, यही है आपका असेंट्रिक एंगल, ठीक है ना। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए तो ये नहीं चाहिए बच्चा, ये नहीं चाहिए आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो आपके पास क्या, इसको केवल ये चाहिए बच्चे, तो ये आपका नहीं चाहिए। अब ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब लिखोगे नाउ
अब देखो बच्चे क्या बना ये पॉइंट थीटा अपने पास आ गया बच्चा। तो ये पॉइंट अपने पास था पी अपने पास है √6। अब कॉस थीटा की बात करोगे तो कॉस पाई4 हो गया 1/√2। ये बन गया आपका √2। साइन 45 हो गया 1/√2, कट के हो गया 1। तो ये बन जाएगा आपका √3 और कॉमा हो गया 1। ये पॉइंट है बच्चा, इसी पे चाहिए टेंजेंट, इसी पे चाहिए टेंजेंट। तो देख बच्चे टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट निकालना है तो क्या करेगा बच्चा, तो टेंजेंट के लिए इसका इक्वेशन क्या है, x² + 3y² = 6। ये इक्वेशन था बच्चा। तो टेंजेंट चाहिए x(x1) + 3 × y(y1) दिस = 6। तो ये बनेगा x क्या है, x1 क्या है, x1 हो गया √3x, y1 कितना, y1 1 है बच्चा, 3 × y दिस बराबर 6। ये आंसर हो गया हाँ या ना, ये आंसर हो गया हाँ या ना। निहारिका, स्नेहा, खुशी, तुष्टि, हिरल, शिवांश, दिव्यांश, जयदीप, इज इट ओके माय डियर? आशीष, सही है सबका? परेशानी कोई? इजी लग रहा है क्या? इजी लग रहा है कि नहीं बताओ? आसान लग रहा है कि नहीं बेटे? शिवांश बोलो, कम टू द मैसेज बॉक्स, आसान लग रहा है कि नहीं? लग रहा नहीं जी? चलिए, कुछ बच्चे शादी में गए हुए हैं, आदित्य की सिस्टर की शादी है, उसका भी छूट रहा है, साकेत का छूट रहा है, कुछ बच्चे का और छूटा है। तो मैं नहीं चाहता कि 5 मिनट में 2-3 क्वेश्चन उनका छूट जाए। तो आज यहीं लास्ट करते हैं बेटा, है ना? कल अपन चलेंगे PNC। थैंक यू माय डियर।